लीड रोल था, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था ग्रास्प करने में उस चीज़ को जो वो पोर्ट्रे करना चाह रही है देवल देवी की, जो जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनका, उसको शो करने में थोड़ी सी कठिनाई थी, बट ऐसे कुछ कठिनाई तो नहीं। इंडिया में मुस्लिम, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इनमें 90% जो है मुस्लिम इंडियन मुस्लिम या हिंदू मूल के, उनको भी बहुत सपोर्ट पसंद आए। तो कौन सी भूमिका में है आपने? मेरा जिंदा देवी का रोल है। हाँ, तो ये का काफ़ी विरोध भी हुआ था, कहीं स्क्रीन में पत्थर फेंके गए, तो क्या ऐसी स्थिति तो नहीं बनने वाली? ये बन सकती है। उसमें 2-3 पक्ष हैं जिनसे ये बन सकती है। एक तो जो परंपरागत क्षत्रिय हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी आपके फिल्म में हो सकती है। मुस्लिम की तरफ से कंट्रोवर्सी हो सकती है। नहीं, आप लगातार हिंदू की बात कर रहे हैं। हाँ, और एक कंट्रोवर्सी सुपर समाज। बिंद के इतिहास में पहली बार 1000 स्क्रीन पर एक ऐसी फिल्म लग रही है जिसका नाम है धर्म योद्धा। धर्म की रक्षा करते हुए कई ऐसी महारानियां हुई जिन्होंने जौहर तक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी उस समय भारत में कई राजाओं को परास्त किया। उस समय रानी पद्मावती जिन्होंने जौहर करते हुए कई ऐसे कार्य किए या यूं का युद्ध किए जिसके कारण आज वो इतिहास में दर्ज हैं। हमारे साथ धर्म योद्धा की आज टीम है जो इस फिल्म को बनाने के लिए पूरे बिंद में लगभग कई महीनों से यहीं पे शूटिंग, यहीं पे सॉन्ग का रिकॉर्ड और अलग अलग पूरी टेक्निकल टीम हमारे साथ आज मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कहाँ से और कैसे इसकी शुरुआत की और इसके लेखक कौन हैं और किस तरह से ये फिल्म बनाई जा रही है और कब ये रिलीज होगी, कब इसका ट्रेलर आएगा और कब पोस्टर लॉन्च होगा। हमारे साथ सूरज पांडे सर हैं। सर, कैसे आपने फिल्म की शुरुआत की और कब स्टार्ट किए कि हमको एक रानी पद्मावती के धर्म योद्धा को लेकर फिल्म बनानी है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये लगभग 8 साल से मैं इस रिसर्च पर लगा हुआ हूँ और मैं चूँकि आरएसएस में सामाजिक समरसता का काम देखता हूँ, जिसमें छुआछूत को समाप्त करने के लिए जो होने वाले काम हैं वो किए जाते हैं। तो उस क्रम में मुझे जब स्वीपर समाज के यहाँ प्रवास करने का सौभाग्य मिला तो मुझे मालूम हुआ कि वास्तव में इन्होंने तो बहुत बड़ा त्याग किया है। इन्होंने किस तरह से समाज की रक्षा के लिए उस समय अपना धर्म नहीं छोड़ा, बल्कि मैला उठाना स्वीकार किया, सूअर पालना स्वीकार किया, और किस तरह से लड़कियों ने उस समय सूअर का खून लाली और आलता के तौर पर इस्तेमाल करके और उनके दांत जो है सूअर के अपने माला में पहन के मुसलमानों से अपनी रक्षा की। इस सारे विषय को जब प्रकाश में आया तो हमें लगा कि ये तो हिंदुओं के स्वाभिमान को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है। मैंने लगभग 8 साल तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसका शोध किया। उस समय के तत्कालीन जो लेखक थे, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, उनकी जो रेफरेंसेस थे उनको पढ़ा। एक मध्य प्रदेश में राइटर हुए विजय मनोहर तिवारी, उनके जो शोध कार्य थे उनको पढ़ा और तब ये लगा कि ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। तो इसमें मैंने शुरुआती दौर पे नाटक लिखा जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ और फिर उसके आधार पर ये फिल्म बनी, जिसे काबिल फिल्म जिन्होंने लिखी है ऐसे विजय मिश्रा ने डायरेक्शन किया है और बिंद के ही कलाकार हैं, जो ज़्यादातर कलाकार मेरे नाटक में पहले ही काम कर चुके थे। तो उन सब ने मिलके और लोकल लोकेशन पर ये शूट हुआ और एक बढ़िया फिल्म जो कि वास्तव में पूरे इंडिया में दिखाई जाएगी और इंडिया में जिसको आरएसएस जैसे सामाजिक संगठन सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग
इतने बड़े स्तर पर सोच पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसमें सब्सिडी देने के लिए भी राजी हुई है, जो कि 1.5 करोड़ तक की हो सकती है। तो हम लोग इसी साहस पर ये काम कर रहे हैं। हमारे कलाकारों ने बड़ी क्या आरएसएस के बैनर तले ये फिल्म बनाई जा रही है? हाँ, बैनर तो ऐसा नहीं है, वो तो टमस टैलेंट स्प्री के नाम से है, जो कि हमारा लोकल रीवा का एक ब्रांड है, जिस पर हम पहले 4 फिल्में बना चुके हैं। तो उस पर कर रहे हैं, लेकिन जिसको कहते बैक सपोर्ट है आरएसएस संगठन का। आरएसएस क्या, सभी सामाजिक संगठनों का। नहीं तो आप मुख्यतः आरएसएस की बात कर रहे हैं, लेकिन और जो अन्य संगठन हैं उनकी क्या भूमिका है? सबकी इसमें बड़ी सकारात्मक भूमिका है। आप देखते हैं जैसे केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल जैसी फिल्में कैसे हिट हुई, क्योंकि जो हिंदुत्व चेतना थी उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और आज एनिमल जैसी फिल्में आ रही हैं जिसमें हिंदुत्व को मुख्य आधार बना के स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है। तो एक ये सब्जेक्ट बन चुका है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो हिंदुत्व की ही फिल्में पसंद करता है। और साउथ इंडिया की फिल्मों में भी मुख्य कंटेंट यही रहता है, इसीलिए वो फिल्में हिट हो रही हैं। उनका उस तरह से म्यूजिक बन रहा है, उस तरह से उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है। तो क्या ये फिल्म जो है हिंदू धर्म के लिए बनाई जा रही है या सभी वर्ग के लोग इसमें? देखिए ऐसा है, क्या आप बोल रहे हैं कि ये हिंदुओं की विजय गाथा है। हाँ, हिंदुओं ने हिंदू पर बेस्ड फिल्म है। हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व पर बेस्ड है। उस समय जो देवल देवी थी और जो उसके होने वाले पति थे शंकर देव, इन लोगों ने किस तरह से, जब पूरा इनकी सेना मर चुकी थी, मुश्किल से 3 लोग बचे थे, तो इन लोगों ने किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के हरम में स्वयं को दाखिल किया और सारे जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको समाप्त करके और अपना हिंदुओं का राज्य वापस पाया 1320 में। हालांकि इसके बाद इन पर गयासुद्दीन तुगलक का हमला हुआ और ये लोग मारे गए, लेकिन तब तक इन्होंने बड़ा काम कर दिया था। और इसके बाद 1336 में 16 साल बाद विजयनगर साम्राज्य बना। तो इस तरह से एक बड़ी ये तो नहीं, तो इसके पहले भी एक फिल्म आई थी पद्मावत। हाँ, तो ये कितनी अलग है उस फिल्म से? क्योंकि आप उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी अलग है उससे? हाँ, आप इसमें क्या नया दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं? देखिए पद्मावत में जो था उसमें जो स्टार कास्टिंग थी वो ये खुद ही बता रही थी कि वो बेसिकली अलाउद्दीन की फिल्म है, क्योंकि मेन स्टार जो उसमें था अलाउद्दीन था। और उसमें पद्मावती जो थी उसके जौहर को दिखाया गया था। बिल्कुल, अर्थात कि हिंदू जो है लोग वो सुसाइड कर लेते हैं जब ऐसा कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन ये उससे आगे बढ़ के कहानी है कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियों में जो हिंदू योद्धा रहते हैं वो कैसे उलट कर वार करते हैं और किस तरह से अपनी विजय को सुनिश्चित करते हैं, उस पर यह फिल्म है। इस अर्थ में ये पद्मावत से आगे की कहानी है। नहीं, पद्मावत का काफ़ी विरोध भी हुआ था, कई स्क्रीन में पत्थर भी फेंके गए थे। तो क्या ऐसी स्थिति तो नहीं बनने वाली? ये बन सकती है, बन सकती है बिल्कुल। उसमें 2-3 पक्ष हैं जिनसे ये बन सकती है। एक तो जो परंपरागत क्षत्रिय हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनको कंट्रोवर्सी आपके फिल्म में हो सकती है बिल्कुल। मुस्लिम की तरफ से एक कंट्रोवर्सी हो सकती है। नहीं, आप लगातार हिंदू की बात कर रहे हैं। हाँ, और एक कंट्रोवर्सी स्वीपर समाज की तरफ से हो सकती है कि भाई हमको ऐसे अर्थ में दिखा रहे हैं। क्या इसके लड़ने के लिए आपके पूरे बैनर तैयार है? नहीं, वो तो देखिए क्या है, बहुत नेचुरल कोर्स है और नॉर्मल फिल्म आने के पहले इस तरह की नहीं, इस तरह की कोई स्थिति आएगी तो देखा जाएगा। हाँ। फिल्म की अपनी ताकत है, फिल्म का अपना ब्रांडिंग है, तो पर ये कंट्रोवर्सी में भी हो सकती है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को उसमें बड़ा सकारात्मक भूमिका रहती है उस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, और कई बार तो ये जानबूझ के भी किया जाता है। तो क्या फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, दर्शकों को लुभाने के लिए कि इस फिल्म का और आगे तक जाए, तो वो स्थितियां पहले ही निर्मित कर दी जाती हैं जिससे उसका प्रचार प्रसार हो सके? देखिए ऐसा सोशल मीडिया में जिस तरह से कंट्रोवर्सी की जाती है तो इसलिए की जाती है कि इसका प्रचार प्रसार पहले से हो जाए, देखिए, और लोग फिर उसको देखने के लिए मजबूर हो जाए। न्यूज क्या है? न्यूज
अगर हम आप प्रेम से बैठे हुए हैं तो ये न्यूज नहीं है, बिल्कुल। पर हम आप गाली गलौज करें, एक दूसरे का कॉलर पकड़ें, ये न्यूज है। तो जब तक कुछ भी नकारात्मक नहीं होता तब तक न्यूज नहीं होती। इसलिए इस फिल्म में भी जो आप चूंकि एक संभावना, हाँ, एक संभावना बिल्कुल है कि इस तरह की चीज़ें इसमें क्रिएट हो सकती हैं, कुछ लोग क्रिएट कर भी सकते हैं अपने। ये आपको अभी आशंका है कि ऐसी हाँ, स्थिति निर्मित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपके फिल्म में कहाँ के कलाकार काम कर रहे हैं और नए कलाकार हैं कुछ नाम, जैसे फेमस कलाकार कौन से, कैसे? देखिए क्या है कि इसमें जो ज़्यादातर एक्टर हैं वो तो रीवा के हैं, और 2 एक्टर इसमें बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब वो करीब। क्या नाम है आपका? रचित। रचित। और आपका भाई साहब? त्रिवेद। आप लोग क्या इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अपने फिल्म में? जी, हम इस मूवी में जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड वर्क्स हैं वो हम कर रहे हैं, जैसे बीजीएम हो गया और जितने भी सॉन्ग्स हैं मूवी में वो सब हम ही कर रहे हैं। तो इसके पहले आपने कहीं काम किया है या पहली फिल्म में काम कर रहे हैं? फिल्म हम एक मूवी में काम कर चुके हैं पहले, बैजर नाम था उस मूवी का, उसमें हमने बीजीएम भी दिया था, और ये हमारी दूसरी मूवी। तो आप बोलता है कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं, और किस इंडस्ट्री से, किसी से रिलेटेड हैं या फिर ऐसे फ्रीलांस? नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा। हम रीवा में करीब 2 से 3 साल से काम कर रहे हैं। हम अपने खुद के म्यूज़िक में काम करते हैं, और बीजीएम में फ़िलहाल अभी जुड़े हैं, एक मूवी में काम किया हुआ है। और अब कितने साल से आप काम कर रहे हैं? करीब 2 साल से हम म्यूज़िक प्रोडक्शन में हैं, उसके पहले से हम तो ये फिल्म में क्या अलग होने वाला है आपके म्यूजिक के माध्यम से? क्या नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? जैसे कि फिल्म की थीम है हिस्टोरिकल और हिंदुत्व से रिलेटेड, तो हमने कोशिश की है कि हम सारी थीम एंशिएंट ही रखें, जैसे कि उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वाद्य यंत्र होते थे, सितार, ढोलक वगैरह, तो हम सब चीज़ ट्रेडिशनली रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हिंदुइज़्म और इंडिया का पुराना कल्चर प्रमोट हो सके, और म्यूज़िक वैसा ही रहेगा, लोगों को वैसी ही अपीयरेंस मिलेगी, वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। भारत में विभिन्नताएं हैं, तो आप धर्म उद्धार की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या इस म्यूजिक, आप कौन सी म्यूजिक दे रहे हैं जिससे दर्शक आपको ये म्यूजिक को पसंद करें? हम अपने म्यूज़िक के द्वारा दर्शकों को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम भारतीय वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करके ये प्रमोट कर रहे हैं कि भारतीय म्यूज़िक कितना रिच है, इंडियन म्यूज़िक कितना रिच है। साथ और कलाकार ही हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, दिया मिश्रा। हाँ, क्या नाम है आपका? संध्या सिंह चौहान। आगम मिश्रा। मृदुल कृष्ण तिवारी। संयम सिंह। हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन का टेक्निकल टीम की तरफ से काम कर रहे हैं। तो आप टेक्निकल टीम में क्या देख रहे हैं और किस तरह से आप उसको अलग रखने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी है, आपको बड़ा टारगेट मिला है 1000 स्क्रीन का, कैसे दर्शक आएंगे आपकी फिल्म में? देखिए, क्या अलग होगा इसमें? हर फिल्म के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले। और हम देखते हैं कि विंध्य में अभी हमारे पे इंडस्ट्री तो बन रही है, पर जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनमें स्क्रीन प्ले पे काम नहीं हो रहा। कई फिल्में तो आप देखेंगे और वेब सीरीज़ जो आ रही हैं जिनमें राइटिंग का क्रेडिट ही नहीं है, मतलब राइटर का क्रेडिट ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा लूप होल है इंडस्ट्री फिल्म मेकिंग। तो उस पर ये फिल्म बहुत अलग है क्योंकि इसके स्क्रीन पे बहुत अच्छा काम हुआ है और डायरेक्शन बहुत अच्छा है, स्टोरी एक यूनिक है। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिससे आपको सीख के आए थिएटर से बाहर, कुछ नया लेके आए। तो ये उन फिल्मों में से एक है। और टेक्निकलिटीज़ में हमने ग्रेडिंग में बहुत ख़ास काम किया है इसकी फ़िल्म के कलर पे, थीम को उस टाइम के हिसाब से और केसरी रंग के हिसाब से रखने की कोशिश की गई है। तो साउंड बहुत अच्छा है फिल्म का, जो कि हर पीरियोडिक फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छे डायलॉग्स, अच्छा म्यूज़िक और प्रॉपर इंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज देती हुई ये फिल्म है। ये क्या मैसेज दे रही है आपकी फिल्म? देखिए, मैसेज देश से क्या है फिल्म बनाने का आपका? फिल्म का हमारा मोटिव सीधा सीधा है कि जो ऐसी स्टोरीज़
जो हमारे बहुत सारे अनसंग वॉरियर, जैसे बहुत कम लोग अभी मेरे हिसाब से इस फिल्म के पहले देवल देवी के बारे में जानते होंगे, बहुत कम लोग। तो ये मतलब ऐसे अलग है क्योंकि बहुत ऐसी बहुत कम ऐसी फिल्में जिसमें, और हमारे पढ़ने को भी बहुत कम मिलता है हमारे अनसंग हीरोज़ के बारे में, तो उस पर ये फिल्म बनाई गई है। और एक लंबी सीरीज़ हम प्लान कर रहे हैं जिसमें हम सारे अनसंग हीरोज़ की बात लाएंगे। तो हमारा मोटिव है कि देखिए, आदमी हिस्ट्री तभी क्रिएट कर सकता है जब हिस्ट्री को जाने। तो हमारा सीधा सा मोटिव है कि हिंदूज़ को सीधा सीधा हम ब्रेवरी का मैसेज देंगे। हिंदू को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट नहीं कहेंगे, हिंदू तो प्रमोटेड है ऑलरेडी। ऐसा कहेंगे कि कुछ चीज़ें जो ब्रेवरी उनकी याद नहीं दिलाई जाती उन्हें, क्योंकि कई बार आदमी ब्रेवरी अपनी सुनने से भी ब्रेव बनता है, तो वो ब्रेवरी हम इसमें याद दिला रहे हैं कि ये फिल्म जो है सत्य घटना पर आधारित है। हाँ, तो इसमें हिंदुत्व को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहा जाता है। हाँ, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं हम, क्योंकि मतलब इसमें तो और आपके जो दर्शक होंगे अन्य समाज के, तो विरोध करेंगे। देखिए, विरोध तो किसी का रोका नहीं जा सकता, और वो अपने माइंडसेट पे है। अगर लोग पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए तो वो हमारे समाज से मुस्लिम भी एक थिंकिंग ले सकता है कि कौन सही था, कैसी चीज़ें थी, क्या उस टाइम की ब्रेवरी थी। वही तो कैरेक्टर्स की कहानी होती है फिल्म तो ऐसे किसी धर्म की कहानी नहीं है। फिल्म किसी धर्म की कहानी तो नहीं है, वो तो कैरेक्टर्स की कहानी है, हर कैरेक्टर की। मृदुल, आप क्या देख रहे हैं अपने फिल्म? जी, हम लोग भाई पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा काम जी। तो आपने क्या अलग किया उनसे? अब हम लोगों को अलग करने का कोई वो तो है नहीं, मतलब हम लोग एज अ टीम ही अगर काम करते हैं तो हर चीज़ डिस्कस करके ही होती है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने यही सी चीज़ के बारे में ध्यान दिया है कि जो फिल्म का जो थीम है, तो हम लोग थीम से जुड़े रहें और क्लियरली जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो मैसेज पहुंच सके। मैसेज क्या है, वो क्या पहुंचाना? मैसेज जैसा कि सर ने बताया कि ये हिंदुत्व के ऊपर फिल्म है और जिस ब्रेवरी के बारे में बात की गई है, तो वही हमारा मैसेज है। धर्म की रक्षा की बात की, धर्म की रक्षा की बात की गई है, और कैसे ब्रेवरी से ना सिर्फ जो हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जैसे तरीके से कि जो मेल डोमिनेटेड इतिहास है, उसकी जगह जो फीमेल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे हिस्ट्री में, तो वो चीज़ भी सामने लाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के द्वारा। जौहर तक की नौबत आ गई थी उस जमाने में। हाँ बिल्कुल, और उसको अच्छे तरीके से किया गया। में नहीं, जौहर को कितना दर्शाया गया है आपकी फिल्म में? जौहर को दर्शाने की कोशिश की गई है, अच्छे तरीके से की गई है, और हो गया। ठीक है, आप क्या, आप कौन सा रोल निभा रहे हैं? हम सब तीनों टेक्निकल टीम के पोस्ट प्रोडक्शन का हमारा काम है। ओके, ठीक है। मैडम जी, आप कौन सी भूमिका में हैं अपने फिल्म? मेरा जिंदा देवी का रोल है। तो ये कितना अलग होगा पद्मावत जो आप फिल्म देख चुके हैं उससे? पद्मावती का क्या था कि उसमें उन्होंने ये जौहर वगैरह का जो भी था सेगमेंट उन्होंने क्लियर किया था। हमारे में वो जो मेहतर वगैरह का है कि हम हिंदुओं के जो पिछले कास्ट के लोग हैं उनसे हम झिझकते हैं, तो ये बताया गया है कि वो इस कास्ट में है तो कैसे हैं वो, उन्होंने हमारे लिए कभी बलिदान किया है, इसीलिए वो अभी ऐसे हैं और हम ही उनसे झिझकते हैं। अच्छा, तो आप पहले भी किसी फिल्म में काम कर चुके हैं या पहली फिल्म है? अब मैंने किया है, वो अविनाश तिवारी जी की मूवी है कुंवारापुर, उसमें मैंने काम किया है। तो इस फिल्म में कोई कठिनाइयाँ आई आपको? इस फिल्म में यही कठिनाई थी कि जैसे सर ने बताया कि रिसोर्सेज की कमी थी हमारे पास, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो रही थी, बट कोई नहीं, जब सब सारी टीम साथ में थी तो इतनी परेशानी लग नहीं रही थी। नहीं, पर्दे के पीछे लगा हो कि अब ये फिल्म नहीं करनी है, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई घटनाक्रम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो क्लियर था, अच्छा था, कुछ डिफरेंट था, तो ये सब थॉट्स तो आए नहीं माइंड में। ठीक है, आगे आप मुख्य भूमिका में हैं। हाँ जी। और रानी पद्मावत का अच्छा देवल देवी का रोल कर रही हैं। हाँ। तो ये रोल करते समय आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, ऐसे कोई परेशानियां तो नहीं थी ये रोल करते हुए, लेकिन हाँ, क्योंकि मेन लीड रोल था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था ग्रास्प करने में उस चीज़ को जो वो पोर्ट्रे करना चाह रही हैं देवल देवी की, जो जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनका, उसको शो करने में
थोड़ी सी कठिनाई थी, बट ऐसे कुछ कठिनाई तो नहीं थी एक्ट करने में उस चीज़ को। और जो आप स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं हूबहू वही आपने रोल अदा किया, या पर्दे के पीछे आपको भी ऐसा लगा हो कि ये हम रोल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि देवल देवी का कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वुमेन एम्पावरमेंट शो कर रहा है कि वो कैसे जाके लड़ी पूरा, और उनने मतलब अपना राज्य हासिल करने की पूरी कोशिश करी और उनने कर भी लिया। तो मेरे लिए तो ये रोल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नहीं करना था, मेरा मन था करने का इसे। कितने दिन लगे आपको फिल्म की शूटिंग में? फिल्म की शूटिंग 2 से 3 महीने तक लग गए थे, तो काफ़ी लंबा था। कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है आपकी फिल्म की? शूटिंग हम लोग की यहीं रीवा में ही हुई है। जैसे हम लोग के उस साइड किले के पीछे हुई है शूटिंग, क्योटी किला में शूटिंग हुई है, वेंकट भवन में शूटिंग हुई है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे मतलब ऐसे लग रहा था एंशिएंट, जो भी मिल पा रहा था हम लोग को सीन, व्यूज़ जो मिल पा रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने शूटिंग करी है इसकी। आपने पहले भी किसी का रोल निभाया या पहली फिल्म ही आप? नहीं, ये पहली फिल्म है मेरी। तो पहली फिल्म में आप दर्शकों को कितना लुभाएंगे या दर्शक कितना पसंद करेंगे, तो फिल्म के आने के बाद देखेंगे। अभी हम सूरज सर से बात करेंगे। सर, और इसमें क्या क्या फिल्म में आगे होने वाला है? कितने मिनट की फिल्म है ये? लगभग 2.25 घंटे की फिल्म है। और जो आपने जैसे एक प्रश्न किया, आपने आशंका जाहिर की कि ये इसमें नॉन हिंदू के लिए कुछ मैटर नहीं है। ऐसा नहीं है। इसमें मुस्लिम में एक जो पक्ष होता है पसमानदा मुसलमानों का, अर्थात इंडियन मुस्लिम का, उनके पक्ष को इसमें रखा गया है। क्योंकि इसमें जैसे गयासुद्दीन तुगलक का डायलॉग है कि हम ईरान तुर्किस्तान से आए हुए खालिश मुसलमान हैं, हम भारत के बने हुए मुसलमान हैं। तो ये जो एक पसमानदा वर्सेस अशराफ का एक विषय है वो भी है। तो नो डाउट, चूँकि जो इंडिया में मुस्लिम है या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इनमें 90% जो है मुस्लिम इंडियन मुस्लिम है या हिंदू मूल के हैं, तो उनको ये बहुत सब्जेक्ट पसंद कर आएगा। तो कब तक आपकी फिल्म स्क्रीन पर आ जाएगी? 1 मार्च। 1 मार्च, हाँ, डेडलाइन है हमारी। 1 मार्च में लगभग 1000 थिएटर में हाँ रिलीज करेंगे, रिलीज करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है शुरू में इतना ना मिले हमको, पर मतलब माउथ जहाँ नहीं हो पाएगी वहाँ अगले पड़ाव में माउथ पब्लिसिटी से बढ़ेगी फिल्म। हमारे साथ एक बुक डायरी क्या रखी हुई है, इसका जिक्र, ये क्या चीज़ है, हमारे दर्शकों को आप अगर बताना चाहें। ये जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटा था, खिज़र खान और देवल देवी, उनकी एक प्रेम कहानी लिखी है अमीर खुसरो ने। उसका नाम है आशिका। ये वही बुक है, और उसमें एक तरह से उन्होंने लव स्टोरी बताई है, किसकी? देवल देवी की और खिज़र खान की। और उसी में वो प्रसिद्ध कविता है जिहाल मिस्किन मकुन तगाफुल। तो उसमें देवल देवी जो है खिज़र खान के बारे में अपनी सखियों से बात कर रहे हो, ये वही किताब है। तो एक तरह से अमीर खुसरो ने लव जिहाद का बढ़ावा दिया। तो अमीर खुसरो बोलता भी है कि गयासुद्दीन तुगलक से कि ऐसा नहीं है कि जिहाद केवल तलवार के दम पे होता है, वो कलम से भी किया जाता है। तो आप जिहाद को कैसे देखते हैं? जिहाद बिल्कुल नॉन मुस्लिम के लिए तो बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि वो ये कहता ही है कि मोमिन के अलावा किसी को जीने का अधिकार नहीं। तो इस फिल्म में जिहाद का भी जिक्र है? बिल्कुल। तो बिल्कुल, अगर आप और कुछ फिल्म के बारे में बताना चाहें हमारे दर्शकों को। नहीं, जो है आपका पोस्टर कब आने वाला है? हमारे पोस्टर जल्द ही आने वाला है, विदिन 1 वीक। और पोस्टर आएगा हमारा, और हमारा टीजर तो आ चुका है, ट्रेलर आना है। तो वो दर्शकों को देखने के लिए कहाँ मिलेगा टीजर? टीजर तो यूट्यूब में पड़ा हुआ है। किस नाम से आपका यूट्यूब है? धर्म योद्धा नाम से, ले विजन
ले विज़न के नाम से चैनल। हम आपको बता दें कि ले विज़न के नाम से यूट्यूब चैनल है जहां आप टीजर अभी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाइए और ले विज़न 14 सेकंड का बिल्कुल, और इसका ट्रेलर लगभग 5 तो मिनट। क्या ये धर्म योद्धा OTT पे आने वाली है या फिर वो तो फिल्म जब हम लोग ये टॉकीज और इसके बाद ले आएंगे OTT में, अभी क्यों बेचेंगे। हाँ तभी टाकिस के बाद OTT में भी नहीं आएगी। हाँ अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं देगा। बिल्कुल। तो 1 मार्च को स्क्रीन पर धर्म योद्धा फिल्म आने वाली है और इसका पोस्टर भी विदिन 1 वीक में आने वाला है। आप ले विज़न यूट्यूब पर जाइए और टीजर देखिए। हमारे साथ ये सभी कलाकार थे जिन्होंने अब इस फिल्म के बारे में बताया और कैसे कठिनाई आई, और इसकी कास्टिंग आप बता सकते हैं कि? देखिए कास्टिंग तो ऐसा था कि अपने पास कोई बजट तो था नहीं, तो एक तरह से ये कोऑपरेटिव मॉडल में बनी है फिल्म। सभी लोगों ने एक दूसरे से सहयोग किया तो बन गई फिल्म। तो लगभग कहाँ से सहयोग आपने? कलाकारों ने आपस में किया, जो लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक यूनिट बना के आप लोग इस फिल्म को ला रहे हैं। परिवार है, परिवार है, धर्म योद्धा परिवार है। ठीक है। हमारे साथ थे सूरज पांडे सर और पूरी टीम जिन्होंने बखूबी बताया और कैसे फिल्म और क्या संदेश देना चाहती है और क्या उद्देश्य है इस फिल्म का और कब आने वाली है। हमारे साथ आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।